हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिफाइन सरफेस टेंशन इन टू डिफरेंट वेज एंड शो डायमेंशनली दैट द टू डेफिनेशंस आर आइडेंटिकल. तो इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि हमें सरफेस टेंशन को दो अलग अलग तरीकों से डिफाइन करना है और ये शो करना है कि डायमेंशन इन दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात करें तो फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि सरफेस टेंशन बेसिकली होता क्या है. तो की कंसेप्ट, फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन बेसिकली होता क्या है ये हम लोग डिफाइन करेंगे. ये किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से लिक्विड अपना जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमाइज करने का ट्राई करता है. तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखूं तो क्या होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, it is the property of liquid due to attraction forces due to attraction forces of surface molecules of surface molecules through which it try to minimize its surface area, minimize its सरफेस एरिया, जिसकी वजह से ये अपना सरफेस एरिया क्या करता है, मिनिमाइज रखने का ट्राई करता है. तो ये हमारे पास होता है सरफेस टेंशन. इसको सेकेंडली एक डेफिनेशन के द्वारा शो किया जाता है. यहाँ पे यदि मैं दो और डेफिनेशन या फॉर्मूला के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, सरफेस टेंशन होता है टी, इसको शो करते हैं टी से, एंड इसकी वैल्यू क्या होती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ. लेंथ को मैंने एल से शो कर दिया. तो यहां से लिख सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ. पर यूनिट लेंथ के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको सरफेस टेंशन बोलेंगे. एंड सेकंड डेफिनेशन जो है वो हमारे पास क्या होगी, हम इसको बोल सकते हैं सरफेस टेंशन को वर्क डन टू इंक्रीज एरिया पर यूनिट, वर्क डन required to increase surface area by a unit is also defined as surface tension, is also defined as surface tension. तो इसको भी सरफेस टेंशन से डिफाइन किया जाता है. तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए और दो इसकी डेफिनेशंस आ गई. अब बात करते हैं सॉल्यूशन के अंदर कि ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं ये डायमेंशनली इक्वल हैं या आइडेंटिकल हैं या नहीं है. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. अब यदि मैं सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों फॉर्मूला से सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकालता हूँ, यदि वो सेम डायमेंशन आती हैं तो हमारी जो दोनों डेफिनेशंस हैं वो करेक्ट हैं. तो फर्स्ट जो डेफिनेशन थी हमारी, T इज इक्वल टू F बाई L, फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो यहाँ से यदि मैं डायमेंशन की बात करूँ, डायमेंशन, तो ये डायमेंशन जो है ये हमारे पास क्या निकल के आएगी, डायमेंशन हमारे पास निकल के आएगी M1 L0 T-2. ये डायमेंशन हमारी निकल के आएगी. इसी तरह से जो सेकंड डेफिनेशन हमारी है वो सरफेस टेंशन की क्या डेफिनेशन है, वर्क डन बाय डेल्टा ए. डेल्टा ए हमारे पास क्या है, चेंज इन एरिया. तो यहाँ से यदि मैं डायमेंशन निकालूं
तो ये डायमेंशन भी मेरे पास कितनी निकल के आएगी, m1 l0 t-2, यानी कि ये दोनों डेफिनेशंस क्या है, आइडेंटिकल हैं, क्योंकि इनकी जो डायमेंशन है वो सेम आ रही है। तो यहाँ पे यदि मैं लिख देता हूँ डायमेंशंस आर सेम, dimensions are same, so the definitions are identical. So the definitions are identical. Definitions क्या है, identical हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.